कल क्या देखा था हम लोगों ने? फंक्शन ऑफ द ट्यूबल्स, यही देखा था। मैंने बताया था एक कॉर्टेक्स होता है ऊपर वाला भाग, नीचे वाला मेडुला। ऊपर वाला भाग एक पीसीटी, एक डीसीटी, नीचे वाला हेनले लोब। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई थी। पीसीटी की बात करें, हमने बोला कुछ चीज़ें ये जो है ये नली स्त्रावित करती है, जैसे कि हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनिया। ये कुछ चीज़ें जो है रीएब्जॉर्प्शन होती है ब्लड में, यानी पुनः अवशोषित हो जाती है। ये बात समझ में आ गई थी। हेनले लूप की बात करते हैं। अच्छा, ये कुछ थ्योरी भी देखी थी हम लोगों ने। ये याद रखना है कि ब्रश वाटर कोशिका थी यहाँ पे, ये है। पुनः अवशोषण का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा पुनः अवशोषण यहीं पे होगा, कितना, 70 से लेके 80%। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो ये जो हेनले लूप है, हमने बोला जल यहाँ पे प्रवेश नहीं कर सकता। जल के लिए क्या है, ये अप्रवेश से, लेकिन कुछ यहाँ पे मिनरल्स को ये बाहर निकाल देता है, जैसे वाटर को मिनरल्स को ये बाहर निकाल देता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डीसीटी। डीसीटी की बात करते हैं, हमने बोला ये कुछ चीज़ों को स्त्रावित करेंगे, लेकिन चयनात्मक स्त्रावन होगा, यानी कि यहाँ पे कुछ विशेष परिस्थिति होंगी, जैसे कोई बीमार वगैरह हो गया तो उस कंडीशन में यहाँ पे ये चयनात्मक स्त्रावन करेगा, और यहाँ पे कुछ चीज़ें रीअब्जॉर्ब होती है, यानी पुनः अवशोषित होती है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये लिखा है सोडियम और पोटेशियम का संतुलन तथा पीएच बनाए रखने के लिए ये सारी चीज़ें होती है। दो हार्मोन काम करेंगे, एडीएच और कौन सा, एल्डोस्टेरोन। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अच्छा ये लिखा हुआ है ये काम नहीं करेंगे तो डाइल्यूट यूरिन रहेंगी। डाइल्यूट यानी कि पतली, ठीक है, तन्नू जिसको हम लोग कहते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यूरिन यहाँ पे जमा हो जाएगा, कहाँ पे, कलेक्टिंग डक्ट में। तो यहाँ पे भी जो है ये लास्ट टाइम भी जो है अवशोषण करता है, चयनात्मक स्त्रावन करता है, देख लेता है किसी तबीयत खराब कितनी है, क्या है, किसको स्त्रावन करना और किसको स्त्रावित नहीं करना है। इतनी चीज़ समझ में आ गई थी। तो अब 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं, और देखो यहाँ पे आगे भी बताऊँगा मैं। यहाँ से यूरिया यहाँ जा रहा है, क्लियर है? तो ये याद रखना, ये यूरिया यहाँ से यहाँ क्यों जाता है वो हम लोग देखेंगे। तो चलो आज हम लोगों को ये सारी चीज़ें तो हम लोग देख चुके हैं, अब उसको और भी डिटेल में हम लोगों को समझना है। देखो, तो ये चीज़ें देखनी है। तो सबसे पहला दिशा निर्देश कि मोबाइल को सीधा कर ले, उल्टा कर ले, ठीक है, उल्टा कर लिया, क्या क्या दिखा, सब कुछ, खिचड़ी बहुत सारा। तो देखो सबसे पहले तो दो नली दिखाई देंगी मोबाइल सीधा करने पर, ठीक है। आपको मैं बता चुका हूँ, एक होती है अफरेंट आर्ट्रियोल और एक होती है इफरेंट आर्ट्रियोल। अफरेंट का मतलब क्या, यहाँ से ब्लड जाएगा, इफरेंट का मतलब यहाँ से निकलेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे और आप चीज़ें देखोगे, तो ये जो नली है, ठीक है, ये जो बहुत सारी नली है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये समझ में आ गया। एक मिनट, पेन करता हूँ मैं चेंज इस पेन से, ठीक है, क्योंकि इस पेन से तो लिखा ही है मैंने। ये ग्लोमेरुलस हो गया। किसके अंदर रहता है ग्लोमेरुलस? बोमेन संपुट, यानी बोमेन कैप्सूल, पता है सभी को। अब यहाँ देखो, तो क्या होता है, ये जो है बोमेन कैप्सूल या ग्लोमेरुलस की बात करें तो ये जल व आयन के लिए कैसा है, पारगम्य है, क्लियर है, मतलब ये जाने देगा। अब दूसरी बात हम लोग करें तो ये जो ग्लोमेरुलस है, यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पर जो परासरणीयता रहेंगी, यानी ऑस्मोलिटी रहेंगी, वो रहेंगी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अब ये क्या है, तो ये लिखा हुआ है, ये आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। क्या है, आयन की कॉन्सेंट्रेशन की, यानी जो यूरिन गया है या जो ब्लड गया है उसमें आयन कितने हैं, तो उसको क्वांटिटी में नापेंगे तो कितना होगा, 300 मिली ऑस्मोल। क्लियर है यहाँ तक के? अब इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है ये मेडुला में जाने पर बढ़ती है। क्लियर है? जैसे जैसे मेडुला में जाएंगी क्या होंगी, बढ़ते चली जाएंगी। यहाँ पे जो प्रवणता है, यानी कि जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, NaCl व यूरिया के कारण बनती है।
किसके कारण? NaCl और यूरिया। अभी मैंने बताया था यूरिया नीचे से ऐसा जाता है, क्यों जाता है? वो इसीलिए जाता है ताकि यहाँ पे जो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट समझते हो, एक तरफ हायर होंगी तो एक तरफ लो होंगी, तभी तो मटेरियल या जो भी आयंस है वो एक जा पाएंगे, ट्रेवल कर पाएंगे। क्लियर है? विसरण पता है आपको? यानी कि डिफ्यूज़न क्या होता है? हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे भी वही होगा। अब इतनी बात समझ में आ गई कि ये प्रवणता को बनाए रखना है काम किसका? NaCl और यूरिया का। चलो आगे देखते हैं अब। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ आपको समझ में आ गया कि जो यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस है या बोमेन कैप्सूल है, वहाँ पे कितना था? 300 मिली ऑस्मॉल। जैसे ही ये जो, अच्छा एक चीज़ ये याद रखना, अभी यूरिन बना नहीं है ना, तो इसको फिल्ट्रेट कहते हैं, ठीक है? हिंदी में उसको कहते हैं निस्यंदक, लिखा हुआ है NCERT में, निस्यंदक, या उसको कहते हैं फिल्ट्रेट, ठीक है? उसका मतलब क्या है कि ना तो वो अभी पूरी तरीके से ब्लड है, ना तो पूरी तरीके से यूरिन है, ठीक है? तो ये जो फिल्ट्रेट है, ये याद रखना कहाँ आएगा, कौन सा पार्ट? PCT। तो PCT की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे ये देखो ब्रश बॉर्डर कोशिका बनी हुई है, ठीक है? तो ये जो ब्रश बॉर्डर कोशिका की वजह से यहाँ का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्या होता है, ये याद रखना है। यहाँ पे सरल घनाकार ब्रश बॉर्डर उपकला होती है, क्लियर है? जिसकी वजह से क्या होता है, ये पुनरावशोषण के लिए सतह क्षेत्र को क्या करता है, ये बढ़ाता है, ठीक है? यानी जो क्षेत्रफल है वो बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे जो पुनरावशोषण है यानी रीअब्जॉर्प्शन है वो भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो ये चीज़ें देखने के बाद इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, पहले भी पढ़ा था, तो देखो जो पहले पढ़ा था ना वही है। किसका यहाँ पे सेक्रेशन करेंगे? ये पोटेशियम, हाइड्रोजन और अमोनिया। पढ़ा था क्या पहले? ये इस नली में जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं, देखो ये इस नली में जाएगा, तो यहाँ पे जैसे ही जाएगा ना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएंगी, 300 से कितनी हो जाएंगी? ये 400। क्लियर है? आगे अभी लेकिन याद रखना यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होगा। रीअब्जॉर्प्शन किसका किसका हो जाएगा? क्या है? बाइकार्बोनेट, NaCl, H2O, पोटेशियम। याद रखना पोटेशियम का सेक्रेशन भी हो रहा है और रीअब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। और पोषण याद रखना क्या लिखा है? 100% यहाँ पे पोषण का क्या हो जाएगा? रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? तो PCT में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सरल घनाकार ब्रश बॉर्डर कोशिका होती है जो क्षेत्रफल बढ़ाती है। इतनी बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे देखो यहाँ का सॉल्यूशन कैसा होगा, तो इसको लिखा है आइसोटोनिक यानी समपराशरी। सम का मतलब क्या होता है? बराबर। क्लियर है? बराबर क्यों बोला? क्योंकि देखो यहाँ पे ये बाजू से ये क्या जाएगा, कौन सी नली है ये? इसके साइड से जा रही है? नहीं, ये क्या है? ये देखो इधर कहीं लिखा है क्या नाम मैंने? वासा रेक्टा। क्लियर है? कौन सी है ये? वासा रेक्टा है। तो ये जो सब रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है ये जा कहाँ रहा है? रीअब्जॉर्प्शन होके जाएगा कहाँ? ये जाएगा वासा रेक्टा में। कहाँ जाएगा? वासा रेक्टा में। मतलब ये जो सारी चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो रही है, कौन सी? ये वाली, ये कहाँ जाएंगी? वासा रेक्टा में। और ये जो सेक्रेशन हो रहा है वो इस नली में जाएगा। क्लियर है? जो किडनी की या नेफ्रॉन की नली है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे 300 मिली ऑस्मोल था, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सेक्रेट हो गई। अब कितना हो गया ये? 400। पहले भी बोला था जैसे जैसे ये मेडुला की तरफ बढ़ते चले जाएगा, होगा क्या कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती चली जाएंगी। क्लियर है यहाँ तक के? इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। ये 400 था, देखो तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये 500 600 होते चले जाएगा। ऐसा क्यों होगा? तो ये याद रखना है कि यहाँ पे पहली बात तो ये कि ये नली कौन सी है? कौन सी नली है? हेनले लूप है। क्या लिखा है? हेनले पास की अवरोही भुजा है। अवरोही का मतलब नीचे आते हुई, तो डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग लिम्प ऑफ लूप ऑफ हेनले। क्लियर है यहाँ तक के? कल भी पढ़ चुके थे। तो याद रखना यहाँ पे न्यूनतम पुनरावशोषण होता है लेकिन उच्च परासरणता की भूमिका यहाँ पे होती है। क्लियर है? न्यूनता
बहुत कम यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होगा, देखते हैं क्यों, और उच्च परासरणता की भूमिका होंगी। उच्च का मतलब देखो ये उच्च हो रही है ना, परासरणता बढ़ रही है 400, 500, 600, 700, 800, तो यही बोला है, लेकिन रीअब्जॉर्प्शन बहुत कम होगा। ठीक है, फिर ये वाली चीज़ें इधर छूट गई, तो ये देख लेते हैं पहले पीसीटी के बारे में, हालांकि मैं कल बता चुका हूँ, वही लिखाऊंगा जो कल हम लोगों ने पढ़ा। देखो 1 मिनट, देखो कल यही देखा था क्या कि 70 से 80% विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट और जल का क्या होता है, पुनः अवशोषण होता है, तथा पीएच तथा आयनी संतुलन को बनाए रखने के लिए ये सारी चीज़ों का क्या होता है, सेक्रेशन। ये देखो, और यहाँ पे बाइकार्बोनेट और ये सोडियम क्लोराइड वगैरह सारी चीज़ों का क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन, यही लिखा हुआ है, कल देखा था हम लोगों ने। अब यहाँ पे देखो ये जो लिखा हुआ है हेनले लूप पे, ठीक है, हेनले लूप क्या बताया रहे हैं हमको कि ये जल के लिए कैसा है, पारगम्य है, ठीक है, परमिबल है, विद्युत अपघट्य धीरे धीरे क्या होंगे, पारगम्य, ठीक है। देखो इम्परमिबल, ऑलमोस्ट इम्परमिबल, हाँ परमिबल, इम्परमिबल, धीरे धीरे पारगम्य, ठीक है। देखो तो ये याद रखना, जल के लिए क्या है, ये पारगम्य, जल को जाने देगा, ठीक है, लेकिन ये याद रखना जो विद्युत अपघट्य है उसके लिए धीरे धीरे क्या है, ये पारगम्य, मतलब थोड़ा थोड़ा ये पारगम्य यानी जाने देगा, ठीक है। लेकिन याद रखना इंग्लिश एनसीईआरटी में लिखा है कि लगभग ऑलमोस्ट इम्परमेबल है, इम्परमेबल का मतलब नहीं जाने देगा। एनसीईआरटी माता कह रही है हिंदी में कि धीरे धीरे जाने देगा, लेकिन इंग्लिश एनसीईआरटी माता कह रही है कि बिल्कुल भी ये मतलब लगभग, मतलब थोड़ा बहुत जाएगा तो जाएगा, नहीं वरना लगभग ये क्या है, इम्परमेबल है, नहीं जाएगा। और यहाँ पे निस्यंद यानी कि फिल्ट्रेट नीचे की तरफ जाता है, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ये जो सांद्र की तरफ जाता है यानी कि कॉन्सेंट्रेट होता है, क्लियर है। कॉन्सेंट्रेट का मतलब ज़्यादा क्वांटिटी या गाढ़ा, ठीक है, तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे गाढ़ा होते चले जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो तो ये नीचे आया ब्लस्ट, ये सॉरी फिल्ट्रेट, तो देखो ये क्या होता है, जैसे जैसे आएगा तो हमारी बॉडी चाहती क्या है, या ये नॉपरॉन चाहता क्या है, ये चाहता है कि हमने जितना पानी पिया था और या जितने भी ब्लड के अंदर मिनरल्स है वो जो है बॉडी से बाहर ना जाए, वो हमारे शरीर में ही रुक जाए। तो अब जो हम लोगों ने पानी पिया था ना उसका भी ये यूज़ में आना चाहिए। तो देखो ये जो H2O है उसको बाहर फेंक रहा है, इधर से भी ये H2O को बाहर फेंकेगा, जितना हो सके उतना H2O को ये फेंकेगा, ठीक है। H2O को फेंकेगा तो ये जाएगा कहाँ, वासा रेक्टा में, तो ये वासा रेक्टा में चले जाएगा। और याद रखना यहाँ पे NaCl बदले में क्या देगा, ये बदले में ये क्या करेगा, यूरिन में ये क्या डाल देगा, NaCl, NaCl आ जाएंगे इसमें, क्लियर है। तो ये याद रखना, हालांकि थोड़े थोड़े आएंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि लगभग जो है धीरे धीरे परमिबल है या तो ऑलमोस्ट इम्परमेबल है, तो थोड़ा थोड़ा ही आएगा, लेकिन हाँ बदले में ये क्या डाल देंगे, NaCl डाल देंगे, क्लियर है यहाँ तक के। देखो तो अब हम लोग यहाँ पे बात करें और यहाँ आप ध्यान दोगे तो देखो ये जैसे 300-400 इधर हो रहा है, ये इधर भी बढ़ते चले जा रहा है, क्लियर है। तो ये इसलिए क्योंकि ये आदान प्रदान हो रही है चीज़ें, और जब तक हायर कॉन्सेंट्रेशन पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनेगा यहाँ पे ये जो है ना ट्रांसफ़र नहीं होगा, इसलिए मेंटेन करने के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमारी बॉडी में होती हैं। नीचे आए ये H2O देते चले जा रहे हैं। ये अब बात करते हैं यहाँ पे आके कितना हो जाएगा, 1200 मिली ऑस्मोल हेनले लूप में हो गया। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ये जो हेनले लूप है, हेनले लूप का दूसरा पार्ट आएगा, कौन सा पार्ट आएगा, यहाँ पे ये असेंडिंग वाला ही है, ठीक है। यहाँ पे जो था अभी जो पढ़ रहे थे वही पढ़ रहे हैं, लेकिन कौन सा है, असेंडिंग, लेकिन कैसा है, पतला वाला भाग, ठीक है। तो हेनले लूप की आरोही भुजा का पतला खंड। तो ये याद रखो, ये जो है यूरिया के लिए कैसा है, पारगम्य है, ये यूरिया को आने देगा, क्लियर है, इसलिए यहाँ से ये यूरिया जाएगा। इसके बाद जल के लिए कैसा है, अपारगम्य है, ठीक है, जल यहाँ पर नहीं जाएगा, ठीक है। विद्युत अपघट्य अवशोषक सक्रिय या निष्क्रिय रूप से ये विद्युत अपघट्य को लेता है। और यहाँ पर निस्यंद जैसे जैसे ऊपर जाएगा कैसे हो जाएगा, यहाँ पे डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब
पतला हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखें तो ये हम लोगों ने देखा असेंडिंग लिम्फ, ये भी देखा हम लोगों ने असेंडिंग लिम्फ, सॉरी ये डिसेंडिंग आरोही, ये भी आरोही। ये हिंदी इंग्लिश में एक बार देख लेना ना, शायद ये गलत लिखा है। ये आरोही भुजा है। एक मिनट इधर देखें हम लोग, यहाँ डिसेंडिंग वाली आरोही है और असेंडिंग वाली आरोही है। एक मिनट देख लेते हैं, इधर नहीं लिखा। अच्छा ये डिसेंडिंग है, ठीक है। डिसेंडिंग यानी कि अवरोही, ठीक है। असेंडिंग यानी कि आरोही। तो यहाँ पे एक बार आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आरोही यानी ये गलत लिख दिया है, ठीक है, हिंदी में गलत लिख दिया है, ये आरोही लिख दिया है इधर। अवरोही तो लिखा है। अरे हाँ हाँ हाँ, अरे वो अवरोही लिखा है लेकिन वो छुप गया है वो। चलो तो छुप गया है, तो ये आरोही की बात कर रहे हैं ना हम लोग। यहाँ पे समझ चुके हम लोग, ये पहले किसकी बात करी, अवरोही की, ठीक है। नीचे उतरते वाली, अरे ऐसे है तो ये क्या है, डिसेंडिंग है, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, असेंडिंग। तो ये असेंडिंग की एक भुजा कौन सी पढ़ी हम लोगों ने, पतला खंड, और एक कौन सा होगा, मोटा खंड। तो ये याद रखना, यहाँ पे देखो ये जल के लिए क्या था, पारगम में था, जल को जाने दे रहा था, लेकिन ये वाली भुजा जल के लिए क्या है, अपारगम में है, ये नहीं जाने देंगे, लेकिन यूरिया को जाने देंगे। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो इसके लिए भी यही है, ठीक है। अब ये मोटा खंड आ जाएगा इसका, असेंडिंग का, ये भी जल के लिए क्या होगा, अपारगम, यानी जल को नहीं जाने देंगे, लेकिन विद्युत अपघट्य के लिए क्या हो जाएगा, ये पारगम में हो जाएगा, यानी कि उसको ये जाने देगा। क्लियर है यहाँ तक के, जाने देगा या आने देगा, मतलब यहाँ पे विद्युत अपघट्य आ सकता है लेकिन जल नहीं आ सकता, ठीक है। चलो तो आगे देखें हम लोग। अब यहाँ की बात करते हैं, तो ये याद रखना कि यहाँ पे दो फ्लूइड चलते हैं। हालांकि मैं जब और चीज़ बताई थी आपको तब भी मैंने बताया था। देखो यहाँ पे तो ये ब्लड है, ठीक है, इसको दूसरे पेन से बनाते हैं, ब्लड वाले कलर से ही बनाते हैं। यहाँ पे ब्लड है, ये लाल वाला ब्लड है, ठीक है। यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे फिल्ट्रेट चल रहा है, जो आगे चल के यूरिन में बदलेगा। ये जो खाली जगह यहाँ पे एक फ्लूइड रहता है, कौन सा फ्लूइड रहता है, उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, अंतरकाशी द्रव्य जिसको हम लोग कहते हैं। क्या कह रहे हैं इसको हम लोग, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और क्या होता है हमारे शरीर में, मैंने बोला था ना, कोई भी किसी को कुछ देता नहीं है, वो सिर्फ ले लेता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है, अब हम लोग बात करते हैं, जैसे ऊपर चल रहे हैं हम लोग, तो अब क्या होता है, ये देखो इसने वाटर इधर भी दिया था और इधर भी दिया था, इधर भी फेंका था, इसलिए फेंका था क्योंकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में फेंक रहा है। उसको पता है कि ये जो है इधर क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा, यानी कि चले जाएगा हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो। देखो इधर पानी कम है, इधर ज़्यादा रहेंगे, तो हाई टू लो को चले जाएगा। अब यहाँ पे देखो, तो आगे हम लोग जैसे ही जाएंगे, ये हेनले लूप के आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर अब ये मोटा खंड आ जाएगा। तो ये जो मोटा खंड आएगा, तो यहाँ पे याद रखना, देखो यहाँ पे, अच्छा पहले एक सॉल्यूशन देख लेते हैं, सॉल्यूशन दिया होगा, हाँ ये हो गया उच्च पराशरी, हाइपरटोनिक। सॉल्यूशन कैसा हो गया यहाँ का, हाइपरटोनिक यानी उच्च पराशरी। इसका मतलब क्या होगा, देखो यहाँ से इसने वाटर फेंक दिया बहुत सारा, तो क्या बहुत सारे मिनरल्स बच जाएंगे यहाँ पे, तो फिर हाइपर हो जाएंगे, यानी जो मिनरल्स वो क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा। यहाँ तो सम थे, समान, याद रखना पीसीटी में कैसे थे, सम पराशरी, क्योंकि लगभग समान थे दोनों में। अब इसने पानी पूरी तरीके से फेंक दिया, बहुत ज़्यादा पानी इसने दे दिया, अब उसमें सिर्फ मिनरल्स बच जाएंगे, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक। क्लियर है, उच्च पराशरणी। और ऐसे भी समझ सकते हो आप, उच्च पराशरणी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1200 हो गया ना, और यहाँ पे तो 300 भी था, इधर भी 300 भी था,
तो सम देख लेंगे आप, यहाँ पे 1200 है यानी कि अधिक है, तो क्या बोल दोगे, हाइपरटोनिक। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, अब आगे देखें हम लोग, तो यहाँ पर देखो, तो ये जो पतला खंड है यहाँ से भी जो है ये सोडियम बाहर निकलेगा, ये सैचुरेट कर रहा है, सॉरी सैचुरेट नहीं कर रहा है, ये मतलब बाहर निकाल रहा है ताकि ये वासा रेक्टा में रीअब्जॉर्ब हो सके। यहाँ से Cl- यानी कि क्लोरीन, ठीक है, तो ये सारी चीज़ निकाल रहे हैं। अब आगे हम लोग देखें तो ये जो इसका मोटा वाला भाग है, ये देखो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या निकाल रहा है, NaCl, 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 Cl, Na, यानी बहुत सारे मिनरल्स यहाँ से ये क्या कर देगा, निकाल रहा है, ठीक है। अब ये जो निकाल रहा है तो ये जाएंगे कहाँ, वासा रेक्टा में जाएंगे। ये देखो ये डिसेंडिंग लिम्फ है, क्लियर है यहाँ तक के, तो ये है वासा रेक्टा। तो ये याद रखना, यहाँ सॉरी वासा रेक्टा नहीं, ये अपना हेनले लूप है। हेनले लूप से बहुत सारा मिनरल निकल गया, और क्यों निकल गया, क्योंकि यहाँ पे ये याद रखना, अच्छा यहाँ पे मैंने बताया था, ये देखो लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये जो है विद्युत अपघट्ट का जो अवशोषण होगा वो कैसे होगा, सक्रिय और निष्क्रिय दोनों रूप से, क्लियर है, सक्रिय या तो निष्क्रिय। तो देखो ये तो सक्रिय निकल रहा है, कोई एनर्जी नहीं लग रही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप भी रहता है, तो ये सक्रिय ने एनर्जी लगेगी, तो ये याद रखना है, सक्रिय के द्वारा यानी पंप यानी प्रेशर लगा के भी क्या करता है, इनको बाहर निकालता है, तो यहाँ के लिए भी एनर्जी लगेंगी, लेकिन यहाँ से चीज़ें बाहर निकल जाएंगी, क्लियर है इतना। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करें, देखो यहाँ का सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, फिर से संपरासरी, क्लियर है, कैसा हो जाएगा, फिर से संपरासरी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्यों संपरासरी हो जाएगा, क्योंकि मिनरल्स निकल के किधर जाएंगे, इधर जाएंगे वासा रेक्टा में, क्लियर है। तो ये याद रखना, यहाँ से कैसा हो गया, ये संपरासरी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, अच्छा ये ऐसे समझो इसको तो और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे इसने क्या किया था, पानी निकाल दिया था, मैंने आपको ये वाला एग्जांपल बताया था, पानी निकाल दिया था, तो क्या बहुत सारे मिनरल्स यहाँ बच गए थे, इसलिए इसको अपन ने हाइपरटोनिक कह दिया था। लेकिन इसने तो फिर से मिनरल्स निकाल दिए, मिनरल्स बचे थे इसलिए हाइपरटोनिक कह रहे थे ना, तो इसने मिनरल्स निकाल दिए तो फिर से क्या हो जाएगा, संपरासरी, क्लियर है। चलो आगे देखें, तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, अब यहाँ से ये जो फिल्ट्रेट है कहाँ जाएगा, कहाँ, DCT में जाएगा, अरे यही आएगा DCT। तो DCT की बात करते हैं, यहाँ पे pH को बनाए रखना है, तो उसके लिए क्या क्या होगा, कुछ चीज़ें सैचुरेट होंगी, ठीक है, स्त्रावित होंगी, पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग, हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनिया, ये जाएंगी, याद रखना। अब यहाँ से कुछ चीज़ें जो है रीएब्जॉर्ब होती है, ठीक है, तो ये याद रखना। पहले तो यहाँ पे लिखा है, देखो ये विशिष्ट परिस्थितियों में पुनरावशोषण होता है, ठीक है, वरना नॉर्मल स्थिति रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट स्टेज ही है, जितना भी जो न्यूट्रिशन है वगैरह, कोई पानी वगैरह कोई दिक्कत नहीं, यूरिन से रास्ते से कर सकते हैं बाहर। लेकिन मान लो कि किसी की तबीयत खराब है, विशिष्ट परिस्थिति है, तो उस समय क्या होगा, याद रखना है, यहाँ पे जो पुनरावशोषण है, यहाँ पे शरीर में जल क्या है, कम है, तो यहाँ पे ECF यानी बहुकोश की तरलों की बात करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जिसको कहते हैं, वहाँ पे जो है ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन क्या होंगी, कम, यही कमी होंगी, क्योंकि मिनरल्स वगैरह तो है ही नहीं ना, तबीयत खराब है, तो मूत्र कैसा निकलेगा, पतला, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, अधिक मात्रा में, ठीक है, मूत्र पतला निकलेगा और मात्रा कैसी रहेंगी उसकी, अधिक, क्लियर है यहाँ तक के। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग बात करें, तो यहाँ की बात करते हैं हम लोग, सो 1 मिनट, देखो ये थ्योरी उधर की है ना, ये याद रखना, कहाँ की, सो 1 मिनट, ये वाली थ्योरी कौन सी है, PCT की है, ठीक है, ये PCT के बारे में है, ये याद रखना। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन होगा, जैसे बाइकार्बोनेट है, सोडियम है, जल है, इन सब का होगा, तो ये याद रखना है, जब इन सब का होगा तो यहाँ पे एक एक्वापोरिन काम करेगा,
ठीक है। एक पंप होता है कौन सा, एक्वापोरिन, शायद वो वहाँ पे भी बताया था मैंने आपको, कहाँ पर, जब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ाया था कि 8 प्रकार के अलग अलग विभिन्न प्रकार के एक्वापोरिन होते हैं। वो हालांकि वो प्लांट के इसमें बताया था, लेकिन ये याद रखना है हमारे इसमें पास भी क्या है, एक्वापोरिन है। तो ये जो एक्वापोरिन है इसकी वजह से जल यहाँ से निकलता है। इसके बाद याद रखना यहाँ पे होता है सोडियम पोटेशियम पंप, क्लियर है। पंप होगा तो जैसे ये पंप होगा तो यहाँ से सोडियम निकलेगा, पोटेशियम निकलेगा, जो यहाँ पे लिखा नहीं है, क्लियर है, लिखा नहीं है क्योंकि पहले बता चुका हूँ मैं। तो यहाँ से ये लिखा भी हुआ है, सोडियम पोटेशियम जल बाइकार्बोनेट, बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी यहाँ से। तो ये सारी चीज़ें रीअब्जॉर्ब होंगी यहाँ से, क्लियर है यहाँ तक के। लेकिन ये याद रखना है कि ये चीज़ें निकलेंगी कब, हम क्या चाहते हैं कि ये चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो, लेकिन हमने बोला विशिष्ट परिस्थिति में हो, क्लियर है। तो ये विशिष्ट परिस्थिति में कब होंगी, देखो, और हम ये चाहते हैं कि पानी भी कम से कम जो है जब किसी का तबीयत खराब हो तो बाहर निकले। तो यहाँ पे 2 हार्मोन काम करेंगे, ठीक है, एल्डोस्टेरॉन और एडीएच, क्लियर है। ये एक्वापोरिन से पानी रिलीज हो रहा था, तो एडीएच का फुल फॉर्म होता है एंटी डाईयूरेटिक, ठीक है, एंटी डाईयूरेटिक। तो यूरेटिक का मतलब होता है यूरिन, और हिंदी में इसको कहते हैं मूत्ररोधी हार्मोन, मूत्ररोधी यानी कि मूत्र को रोकने वाला हार्मोन, क्लियर है। तो जब तबीयत खराब होंगी तो ये एडीएच काम करेगा विशिष्ट परिस्थिति में, और ये एक्वापोरिन को ये रोक देगा, और यूरिन बॉडी से क्या होंगी, कम से कम बाहर निकलेंगे। इसके बाद दूसरा हार्मोन कौन सा है, एल्डोस्टेरॉन। तो एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा, ये सोडियम पोटेशियम पंप पे काम करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ये मिनरल्स जितने हैं उसको क्या कराएगा, रीअब्जॉर्प्शन कराएगा, ताकि वो शरीर के अंदर ही रहे, शरीर से बाहर ना जाए, क्लियर है यहाँ तक के। चलो, तो यहाँ का सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा अब, फिर हाइपोटोनिक, हाइपो यानी कि निम्न, ठीक है, क्योंकि मिनरल्स निकल जाएंगे तो ये निम्न पराशरी हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर है क्या। अब यहाँ देखो, तो ये समझ में आ गया ना कि जब यहाँ पे विशिष्ट परिस्थिति रहती है तो उसका पुनरावशोषण करते हैं, क्योंकि शरीर में जल की मात्रा क्या होती है, कम, ठीक है। तो उस परिस्थिति में जो बहुकोश की तरल है यानी कि ऑस्मोसिटी है, यहाँ पे ये होंगी कम, तो मूत्र पतला निकलेगा और अधिक मात्रा में यहाँ से निकलेगा, क्लियर है यहाँ तक के। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो अब क्या आ गया, यहाँ से यूरिन बन के आ जाएगा, मतलब ये अभी लास्ट प्रोसेस है जहाँ शरीर से अभी बाहर निकला नहीं है, ये फिल्ट्रेट आएगा, ये याद रखना है। तो जैसे ही फिल्ट्रेट आएगा तो ये एरिया कौन सा है, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट है, और ये कलेक्टिंग डक्ट को भी पीएच को मेंटेन करना है, पीएच मेंटेन करना है, इसके लिए ये भी कुछ ना कुछ तो करेगा। तो ये याद रखना, ये क्या करेगा यहाँ पे, इसके बाद लास्ट बचा है, तो ये भी कोशिश करेगा कि कम से कम यूरिन में मिनरल जाए, कम से कम वाटर जाए। तो ये भी क्या करेगा, वाटर को रिलीज करेगा, वाटर को इधर फेंकेगा, किधर फेंक रहा है, वासा रेक्टा की तरफ, क्लियर है। और ये याद रखना, यहाँ से यूरिया भी जाता है, क्लियर है, यूरिया सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है। और क्या जाता है, यूरिया जाता है, ठीक है। और बदले में क्या होता है, यहाँ पे H+ और K+, पोटेशियम वगैरह सारी चीज़ें जो हमारे लिए अशुद्धि का काम करती है, हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, तो उसको यहाँ पे डाल दिया जाता है। और बदले में वाटर, और यहाँ पे मिनरल्स में ये और कौन सा, यूरिया, यूरिया यहाँ से होते हुए ये हेनले लूप में चले जाता है। वो इसलिए चले जाता है, हालांकि ये फिर से आ जाएगा, ताकि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बनी रहे, क्लियर है। तो ये याद रखना, क्वेश्चन आता है। तो एक कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया जो है वासा रेक्टा से होते हुए कहाँ जाएगा, ये हेनले लूप में, क्लियर है यहाँ तक के। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, चलो इसने वाटर भी दे दिया, यूरिया भी दे दिया, अब यहाँ पे फाइनली यूरिन बाहर निकलेंगी। तो ये याद रखना है, उससे पहले यहाँ पे एक थ्योरी है वो देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे वृक्क प्रारंभिक निस्यंद की अपेक्षा लगभग 4 गुना अधिक सांद्र मूत्र को उत्सर्जित करता है, ठीक है। सांद्र का मतलब क्या होता है, गाढ़ा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ये देखो, वृक्क प्रारंभिक निस्यंद की अपेक्षा, प्रारंभिक मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, कहाँ से, यहाँ से, तो यहाँ प्रारंभ की अपेक्षा कितना, 4 गुना,
ठीक है, 4 गुना अधिक सांद्र मूत्र क्या करता है, उत्सर्जित करता है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो कितना उत्सर्जित करेगा ये, यूरिन कितना निकलेगा बॉडी से बाहर, मात्र 1.5 लीटर। बना कितना था, 180 लीटर। पूरे दिन भर में कितना, 180 लीटर। अब सोचो कि 99% रीअब्जॉर्प्शन हो गया है, मात्र यहाँ पे 1.5 लीटर ही पानी बचा है, जिसको आप यूरिन कह सकते हैं हम लोग। क्लियर है, तो यहाँ से ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको। ये एक चीज़ है जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, नहीं भी पढ़ूंगा तो चलेगा, वरना इसको एक मैकेनिज्म कहते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं काउंटर करेंट मैकेनिज्म, प्रतिधारा क्रियाविधि। प्रतिधारा का मतलब कहता है उल्टी, प्रति का मतलब उल्टा, धारा का मतलब धारा। देखो मतलब एक धारा ऐसी बहेंगी तो एक कैसी बहेंगी, उसी के प्रति यानी उल्टी ऐसी बहेंगी। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं बहने का मतलब प्रवाह जो होगा यहाँ पे। देखो तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, अच्छा ये लिखा भी हुआ है, काउंटर का मतलब या प्रति का मतलब क्या होता है, विपरीत। देखो तो यहाँ पे हम लोग बात करें, इसमें 2 मैकेनिज्म काम करेंगे। सो एक होता है प्रति प्रवाह गुणन यानी काउंटर करेंट मल्टीप्लिकेशन, और एक होता है प्रति प्रवाह विनिमय यानी कि काउंटर एक्सचेंज। ठीक है, काउंटर करेंट एक्सचेंज का मतलब तो समझ ही गए हो कि ये बदले में कुछ इधर देगा, ये इधर देगा, ठीक है, और बदले में ये भी इसको देगा। यहाँ से आया था, जैसे हेनले लूप ने इसको कुछ दे दिया, क्या दे दिया था, H2O दिया, इसने बदले में NaCl दिया, तो यहाँ पे ये एक्सचेंज कर लिया इसने। प्रति प्रवाह यानी कि हम लोग बात करते हैं काउंटर करेंट मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, ज़्यादा बनाते चले जाना। ठीक है, प्रति प्रवाह यानी प्रति का मतलब क्या होता है, उल्टा, कि अगर कोई ऐसा बह रहा है, ठीक है, ऐसा, तो ये क्या करेगा, ऐसा बहेगा, और यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन बनाते हुए ये क्या करेगा, ट्रांसफ़र कर देगा। क्लियर है यहाँ तक के? चलो, तो ये आउट ऑफ एनसीईआरटी था, तो आप देख सकते हो। चलो, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसमें कोई डाउट हो तो बताएं। देखो एक बार देखो, रिवीजन नहीं करा रहा हूँ, यहाँ से जस्ट इसको हम लोग छोटा करके बता रहे हैं। यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हुई थी, पीसीटी पे आई, कुछ चीज़ों का सेक्रेशन हुआ, कुछ चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे ब्रश बॉर्डर कोशिका होती है जो पुनः अवशोषण के लिए सतह को बढ़ा देती है। यहाँ पे ये लिखा है कि वहाँ पे वाहक प्रोटीन मदद करेंगे, यहाँ पे को ट्रांसपोर्ट भी होगा यानी सोडियम आयन जो होते हैं वो मदद करते हैं, और सक्रिय परिवहन भी होता है यानी कि एनर्जी भी लगती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो पीसीटी में 70 से 80% विद्युत अपघट्य यहाँ पे परिवहन, ये रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। जैसे जैसे ये नीचे उतरेगा, पीसीटी में याद रखना है कि आइसोटोनिक होता है सॉल्यूशन। यहाँ जैसे ही ये हेनले लूप में आएगा, ठीक है, तो जो हेनले लूप है ये याद रखना जल के लिए क्या ऐसा है, पारगम्य। ठीक है, मतलब जल को अभी जाने दे रहा है, ये पारगम्य। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है वाटर निकालेगा और ये बदले में NaCl इसको दे देगा, सॉल्यूशन हाइपरटोनिक हो जाएगा। यहाँ से जैसे ही जाएंगे तो ये जो पतला भाग है किसका, अवरोही भुजा का, या फिर मोटा भाग भी है, तो ये याद रखना जल के लिए तो अपारगम्य ही है, जल यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो यूरिया है उसके लिए पारगम्य है। देखो ये यूरिया गया, क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं विद्युत अपघट्य के लिए भी ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पारगम्य हो जाएगा, लेकिन वाटर के लिए अभी भी पारगम्य ये नहीं है। तो वाटर तो आ नहीं सकता, वो इसलिए ऐसा क्योंकि हम नहीं चाहते ना कि यूरिन एक बार फिल्ट्रेट से वाटर निकल गया तो वो दोबारा उसी में आ जाए, क्योंकि हम तो छान रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाटर नहीं आएगा, लेकिन मिनरल्स बहुत सारे यहाँ से निकल जाएंगे। क्लियर है। और मिनरल्स जब निकलेंगे तो हमने बोला कि यहाँ पे एक तो ये सक्रिय के द्वारा भी निकल जाएगा और निष्क्रिय के द्वारा, ऐसे तो निकलेंगे ही, लेकिन यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप रहेगा तो उसके द्वारा भी ये निकल जाएगा। फिर हमने कहा कि ये कहाँ जाएंगे, डीसीटी में। डीसीटी में कुछ चीज़ों का जो है यहाँ पे सेक्रेशन होता है और कुछ चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन। विशिष्ट परिस्थिति में यहाँ पे हम लोग बात करते हैं शरीर में जल कम रहता है, तो उस कंडीशन में हम लोग बात करते हैं 2 हार्मोन काम करेंगे, ADH और एल्डोस्टेरोन। ADH का फुल फॉर्म क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या मूत्ररोधी,
यानी ये यूरिन होने से रोकेगा, तो यहाँ पे एक्वापोरिन पे काम करेंगे और कम से कम यहाँ से यूरिन बाहर निकलेंगे। एल्डोस्टेरोन का काम ये है कि सोडियम पोटेशियम पे ये काम करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। जैसे ही कलेक्टिंग डक्ट में आएंगे तो यहाँ से बहुत सारा वाटर निकल जाएगा, बहुत सारा जो है यूरिया निकल जाएगा और ये कहाँ चले जाएगा, वासा रेक्टा में। क्लियर है। और फिर फाइनली यहाँ से यूरिन निकल जाएंगी जो 1.5 लीटर होंगी, जो प्रारंभ में जो निस्यंद था या जो फिल्ट्रेट था उसका 4 गुना जो है गाढ़ा मूत्र यहाँ से निकलता है, यानी कि सांद्र मूत्र निकलता है। क्लियर है यहाँ तक के। अब इसमें कोई डाउट हो तो बताओ फटाफट। इतनी चीज़ें जो पढ़ी हैं इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। और ये जो वासा रेक्टा नहीं बताया मैंने, ये तो पता ही है आपको किसके अपोजिट जाता है। और ये याद रखना है कि यहाँ पे ये जो हेनले लूप डिसेंडिंग होगा तो वासा रेक्टा कैसा होगा, असेंडिंग, उल्टा होगा। ठीक है। और ये याद रखना है कि यहाँ पे ये जो है हेनले लूप ये कैसा है, ये है आरोही, तो ये कैसा होगा, अवरोही। क्लियर है। मतलब सॉरी ऐसा होगा, मतलब एक दूसरे के अपोजिट ही होंगे। और कोई डाउट? समझदार हो तुम लोग, ऐसे नहीं होगा, और होगा तो फिर आप कल बता सकते हो। एक बार पढ़ लेना उसके बाद बता देना। अभी तो नहीं है कोई डाउट? कुछ छोटा तो नहीं? अरे कुछ छोटा तो नहीं है? लगभग सारी चीज़ें बता चुका हूँ ना मैं। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। ठीक है ना। करूँ क्लास ऑफ?